हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को आषाढ़ माह की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का चौथा महीना होता है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भीषण गर्मी के बाद आषाढ़ के इस महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसे प्रकृति हरी भरी और सुंदर हो उठती है। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने को किसी न किसी भगवान या देवता को समर्पित किया जाता है और आषाढ़ माह श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। इस साल आषाढ़ माह 12 जून 2025 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक रहेगा। ये समय दिनचर्या और खान पान में बदलाव लाने का संकेत देता है, क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ शरीर को अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने से लाभ होता है, वहीं कुछ चीजों से परहेज करना होता है, ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो आइए जानते हैं आषाढ़ माह में किन कार्यों को करना शुभ माना जाता है और किन से बचना चाहिए। आषाढ़ माह का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास्य कहा जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि ये समय भजन, कीर्तन, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ माह में आत्म शुद्धि, दान, पुण्य और पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, जो जीवन में समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और भक्ति करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी से पहले विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहिए। जल संरक्षण और जल का दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल दान करना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फल। तुलसी पूजन नियमित रूप से करना चाहिए और तुलसी जी को जल भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और तपस्या करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले चातुर्मास्य में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह शादी ना करें। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। लहसुन और प्याज का अधिक सेवन ना करें। आषाढ़ माह में बासी खाना खाने से बचें। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जो कि आषाढ़ माह में कुछ तो हमें करने चाहिए और कुछ नियमों का पालन हमें नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम प्रतिदिन आपके लिए आषाढ़ माह की कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले ज्येष्ठ मास में कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं। तो रसपान कीजिए आज की पहली कथा का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले कोई भी पूजा या पाठ करने से पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है, उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज आषाढ़ मास की कथाओं को शुरू करने से पहले आप श्रवण कीजिए भगवान गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया था कि संपूर्ण संसार मेरी पूजा करता है और मेरी कृपा पाने के लिए ललायित रहता है। उनकी इस बात से भगवान विष्णु अनजान नहीं थे और वे उनके इस अभिमान को जान गए थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के अभिमान को तोड़ने के उद्देश्य से उनसे कहा कि हे देवी, आपको भले ही सारा संसार पूजता है, लेकिन फिर भी आप अभी तक अपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक कोई भी स्त्री मां नहीं बनती वे अपूर्ण होती है। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से कहा कि बिना पुत्र कोई भी स्त्री अपूर्ण होती है, तब माता लक्ष्मी को ये बात जानकर दुख पहुंचा। माता लक्ष्मी ने अपनी यह पीड़ा अपनी सखी देवी पार्वती से कही और उनके पुत्र गणेश को गोद लेने के लिए कहा। माता लक्ष्मी का दुख देवी पार्वती से देखा न गया और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को गोद दे दिया। गणेश जी को पुत्र रूप में पाने के बाद माता लक्ष्मी खुश हो गई और उन्होंने श्री गणेश को ये वरदान दिया कि मेरी पूजा के साथ जो भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा
मैं उस पर कभी भी अपनी कृपा नहीं करूंगी और ना ही उसे आशीर्वाद दूंगी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने दत्तक पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय। अभी रसपान कीजिए आषाढ़ मास के महात्म्य की पहली कथा का। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुने, भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ वे सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकली हैं, वे महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरु वंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निर्वृत्त करो और इसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृ भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना है उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का ये वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलस्त्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म जी ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठों साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्व वंदनीय चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषत मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सका है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि ये बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो। ये पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने ये अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पादम और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कर्तज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह से उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। ये पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ है। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है।
वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, ये सब मैं बता रहा हूँ। सुनो, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से सात्विक और राजस तथा भूत आदि रूप तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्म इंद्रियों सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमश वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उसे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वे वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे ये संपूर्ण पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से ही हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन पांचों को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुदा, उपसर्ग, हाथ, पैर और वाक्य, ये क्रमश मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण, दमन और शब्द उच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं। इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमश शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल के शब्द, स्पर्श, रूप और रस और पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उन पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णता मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले इन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि महतत्व से घिरा है तथा इन सबके सहित महतत्व भी अव्यक्त, प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्व गुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं।
और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वे ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को प्राद कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमश सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पूरा तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का प्रमाण क्रमश 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। राजन, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का प्रमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामती, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर भी अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की वे बताता हूँ, उसे सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने ये जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है,
उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। देवी पृथ्वी बोली, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कर दीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। कारण और कार्य आपके ही स्वरूप हैं, काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, ये सब आप ही का रूप है। हे नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही मेरे आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की तब उन परम कांतिमान भगवान धरणी धरणी घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस परले कालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र कर दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेग में शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं, जिसे परम पद कहते हैं। वे भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वे सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा है। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे ये चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। ये सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेता है, जिनका अंतकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मा, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभु भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजा सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही उस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर ये पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, वे तीसरी सृष्टि, उसी का दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार ये प्राकृतिक सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग।
पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। त्रियक स्तोत्र कहकर जिनका वर्णन किया गया है, ये पशु पक्षी कीट पतंग आदि ही पांचवी सृष्टि के अंतर्गत है। उन्हें त्रियक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर सातवीं सृष्टि अर्वाक स्तोत्राओं की है, वह मानव सर्ग कहलाती है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, ये सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृतिक। 9वां कौमार सर्ग है, वे प्राकृतिक भी है और वैकृतिक भी। इस प्रकार जगत की रचना में परवर्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के यह प्राकृतिक और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बताए गए, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बता दी। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है, अतः परले काल में सबका संहार हो जाने पर भी वे उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में परवर्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उसने सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से इच्छा अनुसार पक्षियों को उत्पन्न किया, फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़ों तथा हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिविध स्तोम, रथंत्र तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्थाम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना हुई। सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अति रात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की और 21 स्तोम अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टम छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी ये चराचर जगत है, सबको आदि करता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में परवर्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए, इन सब बातों का वर्णन कीजिए।
पुलसत्य जी बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जंघा से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सबकी सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्म में यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी में वे जा सकते हैं। राजन, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वे इच्छा अनुसार जहाँ चाहती वहीं रहती थी। उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतकरण शुद्ध था। वे स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के परब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग, धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, जवार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुलथी, ये ग्रामीण अन्न है। तथा सांवा, तिन्नी का चावल, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका के साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा सब धर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वे उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, घोर, अस्पत्रवन, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञ का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक ना बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है भृगु, पुलहु, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराण में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावत विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ था। उनकी बोहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष था।
वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर की स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के विभिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उतानपाद तथा कन्याएं प्रसूति, आकुति के नाम से प्रसिद्ध। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ किया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थी, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। राजन, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमश भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और पुलस्त्य, मैंने तथा पुलहु, कृति, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने शुद्ध को, क्रीड़ा ने दंड को, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। वे धर्म का पुत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उसे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने भय और नर्क नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नर्क की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नर्क के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है ना पुत्र। ये सब के सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य परिणय में कारण होते हैं। निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलियुग की काली माई उसे छू नहीं गई थी। वे दिव्य लोक की देवी, वैराग्य की जीती जागती प्रतिमा और भगवत भक्ति का सजीव विग्रह थी। उसका मुखमंडल जैसा सुंदर और भोला भाला था, उसका अंतकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसार के किसी भी वस्तु में उसका मन फंसा हुआ नहीं था। उसको किसी भी चीज की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता नहीं थी। वे अपने प्राणा राम में अनुरक्त थी। राम ही उसकी चाह के एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्व में व्याप्त विश्वातीत राम के ही पावन चरणों में उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी, साफ, सफेद साड़ी, सफेद कपचा, गले में तुलसी जी की माला, मस्तक पर सफेद चंदन और जीभ पर नित्य नाचने वाला राम नाम, यही उसका स्वाभाविक श्रृंगार था। हृदय में राम का ध्यान, मुंह में राम का नाम और शरीर में दिन भर राम की भावना से घर भर की छोटी बड़ी सब तरह की सेवा, यही उसका मन, वाणी, शरीर का काम था। वे कभी न थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी। शांति, प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान मानो भगवान के देन के रूप में सदा उसकी सेवा करते थे। वे रात के पिछले पहर उठती, शौच स्नान के बाद 6 बजे तक राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान, पूजन और रामायण का पाठ करती, फिर काम में लग जाती।
दोपहर को एक समय बिना मसाले का सादा भोजन करती। जीभ के स्वाद को उसने जीत लिया था। 4 घड़ी रात बीतने पर उसका काम पूरा होता, तब जमीन पर टाट बिछाकर उस पर कुश का आसन डालकर बैठ जाती और प्रातः काल की भांति ही राम जी का ध्यान पूजन करती। एक पहर रात बीत जाने पर कुश का आसन उठाकर उसी टाट पर राम जी के चरणों में उनके नाम का स्मरण करती हुई सो जाती। जाड़े में भी उसका यही नियम चलता। उन दिनों के लिए वह एक रुईदार कब्जा और ऊनी कंबल और रखती। पंडित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे तो गुजरात के, परंतु काशी में जाकर बस गए थे। विश्वनाथ के पास भोग विलास के लिए धन तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उनके घर किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े विद्वान थे, लोगों में उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृत पाठशाला थी। वे विद्यार्थियों को बड़े चाव से व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि दर्शनों की शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणी तथा दर्शन शास्त्र के महान पंडित होने पर भी उनके हृदय प्रांगण में भक्ति देवी सदा नाचती रहती थी। वे संध्या के समय नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की बड़ी ही सुंदर कथा बांचते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता वे फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। उनकी वाणी में बड़ा मधुर रस था, समझाने की सुंदर शैली थी और उससे पवित्र भावों की अखंड धाराएं बहती रहती थी। कथा बांचते बांचते वे गदगद हो जाते, कभी कभी तो रो पड़ते। श्रोताओं की भी यही दशा होती। घर में सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। पति की भांति पत्नी भी राम जी की भक्त थी। निर्मला उन्हीं की एकमात्र पुत्री थी। वे बचपन से ही कथा सुनने लगी थी। पिता माता दोनों भक्त थे। इससे बचपन में ही निर्मला के निर्मल हृदय सरोवर में भक्ति लता लहराने लगी थी। पिता से उसने भगवान राम की पूजा पद्धति सीख ली थी। बड़ी होने पर पिता ने बड़ी धूमधाम से निर्मला का विवाह किया। निर्मला पंडित जी की एकमात्र संतान थी। इससे उनके भक्तों ने निर्मला के विवाह में बड़ी उदारता और उमंग के साथ धन को खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील, सुंदर और सदाचारी था। उसका नाम गुलाब राय था। सचमुच वे गुलाब सा सुंदर था और अपने सद्गुणों की सुगंध से सबको सुखी रखता था। विधाता का विधान कोई टाल नहीं सकता। साल भर के बाद ही हैजे से उसका देहांत हो गया। विश्वनाथ पर मानो वज्रपात हुआ। उनका हृदय आकुल हो गया, परंतु प्रभु श्री राम जी की भक्ति ने उनको संभाल के रखा। आकुलता में ही उनका मन राम जी के चरणों में चला गया। विश्वनाथ जी रो रोकर मानसिक भावों से राम जी की पूजा करने लगे। प्रभु राम जी ने भक्त पर कृपा की। वे अपने संत सुखदायी सर्व दुखारी मंगल में युगल स्वरूप में दिव्य सिंहासन सहित प्रकट हो गए और भक्त विश्वनाथ जी को ढाढ़स बंधाते हुए बोले, भैया विश्वनाथ, इतने आतुर क्यों हो रहे हो? जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान मंगल में होता है। निर्मला को ये वैधव्य तुम्हारे और उसके कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। सुनो, पूर्व जन्म में भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे। वहाँ भी निर्मला तुम्हारी कन्या थी। तुम्हारा नाम जगदीश था और निर्मला का नाम था सरस्वती। तुमने और सरस्वती में सभी सद्गुण थे, परंतु तुम्हारे पड़ोस में एक क्षत्रिय का घर था। वे बड़ा ही दुष्ट हृदय था। वे मन से बड़ा कपटी, हिंसक और दुराचारी था, परंतु ऊपर से बहुत मीठा बोलता था। वे बातें बनाने में बहुत चतुर था। सद्गुणी होने पर भी उसके कुसंग से तुम्हारे हृदय पर कुछ कालिमा आ गई थी। वही सरस्वती को कुदृष्टि से देखता था। उसके बहकावे में आकर सरस्वती ने अपने पति का घोर अपमान किया था और तुमने उसका समर्थन किया था। सरस्वती के पति ने आकुल होकर मन ही मन सरस्वती को और तुमको शाप दे दिया था। यद्यपि उसके लिए ये उचित नहीं था, परंतु दुख में मनुष्य को चेत नहीं रहता। उसी शाप के कारण निर्मला इस जन्म में विधवा हो गई है और तुम्हें ये संताप प्राप्त हुआ। पति के तिरस्कार के सिवा सरस्वती का जीवन बड़ा पवित्र रहा। उसने दुराचारी पड़ोसी के बुरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीवन भर तुलसी जी का सेवन, एकादशी का व्रत और राम नाम का जप करती रही। तुम इसमें उसके सहायक रहे। इसी से तुमको और उसको दूसरी बार फिर वही ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपा से तुम दोनों के हृदय में भक्ति आ गई है। मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदय में आ जाती है वे कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता। भक्ति का ये स्वभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया उसको वे मेरी प्राप्ति कराए बिना नहीं मानती।
बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाकर, बड़े बड़े प्रलोभनों से छुड़ाकर वे उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे ले जाकर उसके हृदय में बसा देती है। मैं भक्ति के वश में रहता हूँ। ये तो प्रसिद्ध ही है। तुम लोगों पर जो ये दुख आया है, ये भक्ति देवी की कृपा से तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया है। ये दुख तुम्हारे सारे दुखों का सदा के लिए नाश कर देगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विश्वनाथ विचित्र स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष की भांति चकित से रह गए। इतने में ही निर्मला सामने आ गई। निर्मला को देखकर विश्वनाथ का हृदय फिर भर आया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुस्सह मर्म पीड़ा से पीड़ित हो गई। परंतु निर्मला की साधना बहुत ऊंची थी। वे अपने वैधव्य की हालत को खूब समझती थी, परंतु वे साधना की जिस भूमिका पर स्थित थी उस पर वैधव्य की भीषणता का कुछ प्रभाव नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आप विद्वान, ज्ञानी और भगवत भक्त होकर रोते क्यों हैं? शरीर तो मरण धर्मा है ही। जड़ पंचभूतों से बने हुए शरीर में तो मुर्दापन ही है। फिर उसके लिए शोक क्यों करना चाहिए? यदि शरीर की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्त्री अपने स्वामी की अर्धांगिनी है। उसके आधे अंग में वही है और आधे अंग में उसके स्वामी है। इस रूप में स्वामी का बिछोह कभी होता ही नहीं। सती स्त्री का स्वामी तो सदैव अर्धांग रूप उसके साथ मिला हुआ ही रहता है। अतएव सती स्त्री वस्तु कभी विधवा होती ही नहीं। वे विलास के लिए विवाह नहीं करती। वे तो धर्मत पति को अपना स्वरूप बना देती है। ऐसी अवस्था में पृथक शरीर के लिए रोने की क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्व की बात तो ये है कि सारा जगत ही प्राकृति है। पुरुष स्वामी तो एकमात्र भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं। श्री रघुनाथ जी अजर अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, अखंड, अनंत, अनाम्य, पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रकृति कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ खेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपा शक्ति है। इस प्रकृति से पुरुष का वियोग कभी होता ही नहीं। पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अतएव हमारे रघुनाथ जी नित्य ही हमारे साथ हैं। आप इस बात को जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? कर्म की दृष्टि से देखें तो जीव अपने अपने कर्मवश जगत में जन्म लेते हैं। कर्मवशी सबका परस्पर यथा योग्य संयोग होता है, फिर कर्मवशी समय पर वियोग हो जाता है। कर्म जनित ये सारा संबंध अनित्य, क्षणिक और मायिक है। ये नश्वर जगत संयोग वियोग में ही तो है। यहाँ पर नित्य क्या है? इस संयोग वियोग में हर्ष विषाद क्यों होना चाहिए? फिर भगवान का भक्त तो प्रत्येक बात में भगवान के मंगल में विधान को देखकर विधान के रूप में स्वयं विधाता का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है, चाहे वह विधान देखने में कितना ही भीषण क्यों न हो जाए। अतएव पिताजी, आप निश्चय मानिए, भगवान ने हमारे परम मंगल के लिए ही ये विधान किया है, जो जगत की दृष्टि में बड़ा ही अमंगल रूप और भयानक है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा परम कल्याण ही होगा। निर्मला के दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथ जी की सारी पीड़ा जाती रही। उन्होंने कहा, बेटी, तू मानवी नहीं है, तू तो दिव्य लोक की देवी है, तभी तेरे ऐसे भाव है। तूने मुझको शोक सागर से निकाल दिया। मैं धन्य हूँ जो तेरे पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ। तभी से निर्मला पिता के घर रहने लगी और माता पिता सहित अपना जीवन भगवान के भजन में बिताने लगी। घर में श्री रघुनाथ जी का विग्रह था। माता पिता तथा श्री रघुनाथ जी की सेवा करना ही उसका काम था। घर का काम करते समय भी उसका मन भगवान में लगा रहता। भगवान का संग उसके जीवन का जीवन बन गया था। वे कुछ भी करती, किसी भी काम में रहती, स्वाभाविक ही भगवान के साथ रहती। भगवान के बिना वे रह नहीं सकती थी। कुछ समय बाद उसके माता पिता दोनों एक ही दिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गए। वे रोई नहीं। भगवान के नित्य सानिध्य ने उसके जीवन को निर्भय, रस में, आनंद में, संयोग में, चीन में और भगवान में बना दिया था। किसी भी बाहरी अवस्था का उसकी इस नित्य स्थिति पर असर नहीं पड़ता था। माता पिता की यथोचित क्रिया करने के बाद वे घर छोड़कर गंगा तीर पर कुछ दूर चले गए। उस समय काशी का गंगा तट तपोभूमि थी। वहाँ उसने माँ भगीरथी के पावन तट पर 30 साल भगवान के ध्यान में बिताए और अंत में शरीर को गंगा मैया की गोद में छोड़कर भगवान शंकर की कृपा से वे भगवान श्री राम जी के दिव्य साकेत में पहुंचकर उनकी नित्यचर्या में नियुक्त हो गई। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय।